विराजमान बैठे हुए भगवान की पावन कथा। देखो, एक बात निश्चित है, किसी ने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, स्वयं का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का एक कहना है कि करूं सदा तिनकई रखवारी, और जीमी बालकन राखी महा। मैं अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता हूं, जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। जानते हो, आज तक पूरी भागवत उठा करके देख लेना, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा अगर भक्त ने भगवान को पुकारा है तो परमात्मा को आना जरूर पड़ेगा, चाहे जहां देख ले। भगवान केवल भक्त के ही अधीन है, अहम भक्त पराधीना। स्वयं व्यास जी ने लिख दिया है कि अगर भगवान अधीन है तो केवल भक्त के ही अधीन है। भगवान स्वयं कहते हैं। यहाँ पर एक महाभारत का संदर्भ लगा है, जितने लोग बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। जानते हो, जिसने भी भगवान को पुकारा है, भगवान को आना पड़ा। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में एक से एक योद्धा मारा गया है, आप सभी जानते हैं ना। महाभारत के युद्ध के चलते समय धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन ने पितामह भीष्म को अपने पास बुलाया, और पितामह भीष्म को बुला करके और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अरे पितामह, आप इतने बलशाली हैं कि आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, मगर आप खाते मेरा है, पहनते मेरा है, तन मेरा है, मगर मन पांडवों का है। क्योंकि अगर आप चाहें तो पांडवों का वध हो सकता है, क्योंकि पितामह भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं है। दुर्योधन ने कहा, खाते मेरा हो, रहते मेरे यहाँ हो, कपड़े मेरे पहनते हो, मगर है प्रभु, पांडवों के पास आपका मन है तो क्यों? इसका कारण क्या है? पितामह भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, तू अधर्म के लिए युद्ध कर रहा है और वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसलिए मैं अधर्म की ओर से किस प्रकार आपका साथ। मगर बात यह है, मैंने आपका अन्न खाया है और तेरा अन्न खाकर के मेरी मति मारी गई है, इसलिए तू जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूं। क्या कहना चाहता है? दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कहा, पितामह, मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले धृतराष्ट्र के 99 बेटे मार दिए गए, केवल मैं ही अकेला बचा, और मेरे 99 मार दिए गए, और पांडवों 5 हैं, और 5 में किसी का भी बाल बांका हुआ
नहीं, पितामह भीष्म जी को क्रोध आ गया। पितामह भीष्म जी ने हाथ में जल डाला और जल डाल करके वहीं पर खड़े खड़े एक प्रण कर दिया कि जा दुर्योधन, अगर तू वास्तव में मेरे पास चल करके आया है तो आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर के प्रण कर रहा हूं कि कल का सूर्य निकलेगा, कल का प्रातः काल होगा और कल प्रातः काल होते हुए मैं एक पांडव को मार, और अगर ऐसा न कर पाया तो जाओ, मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगर मैं एक पांडव को मार ना सका तो मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन भर धनुष और बाण नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म जी ने प्रण किया और जो ही पितामह भीष्म जी ने प्रण किया प्यारे, तो ये आवाज हस्तिनापुर में गूंजने लगी, कल का प्रातः काल होगा, कल का सूर्य निकलेगा और पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा और युद्ध बराबर में होता है। ये सब जानते हैं कि युद्ध अर्जुन का होगा, पितामह का होगा, और अर्जुन जब पितामह से लड़ने के लिए जाएगा तो अर्जुन मारा जाएगा। ये आवाज सभी के कानों में पड़ने लगी, तो धीरे धीरे यही आवाज पांचाली द्रौपदी के भी कानों में पड़ी कि कल प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा, सूर्य के निकलते ही पितामह भीष्म का और अर्जुन का युद्ध होगा और इस युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। पांचाली ये जानती है युद्ध बराबर का होगा, पितामह भीष्म से केवल युद्ध करने में जाएगा तो केवल अर्जुन ही जाएगा, और अगर कल अर्जुन मार दिया गया तो मैं अपना जीवन किस प्रकार यापन करूंगी। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, सही सही नाथ पुरुष बिनु नाथ। मन में विचार करने लगी, प्रातः काल युद्ध होगा, अगर मेरा पति मारा गया तो विधवा का जीवन यापन करना पड़ेगा, और यही सोच करके हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करने लगी, अरे दीनानाथ आप कहाँ हो। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके याचना करने लगी, प्रभु अगर आज नहीं आए तो क्या होगा ये आप जानते हैं। और जब हाथ जोड़ करके भगवान से एकाग्र चित्त होकर के प्रभु का ध्यान किया, प्रभु आप कहाँ हैं, और जब भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है। और जब पांचाली ने पुकारा तो परमात्मा साक्षात प्रकट हो गया। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। साक्षात परमात्मा प्रकट हो गया और पांचाली द्रौपदी ने जब भगवान को देखा तो हाथ जोड़ करके रोने लगी, दीनानाथ क्या आपने सुना नहीं है, पितामह जी ने ये प्रण किया है कि कल प्रातः काल होते हुए एक पांडव मारा जाएगा। भगवान ने समझाया, चिंता न करो पांचाली, कौन किसे मारता है और कौन किसे जीवन दान देता है। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी परमात्मा है और बचाने वाला भी परमात्मा है। भगवान ने पांचाली द्रौपदी को समझाया, बोले एक काम करो, तुम ये चाहते हो मेरा पति न मारा जाए तो रात्रि में आप तैयार हो जाए। पांचाली उठ करके खड़ी हो गई, प्रभु क्या करना होगा कि
पति का जीवन बच जाए, ये मेरा जीवन धार है। आप बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा। रात्रि के समय में परमात्मा ने पांचाली द्रौपदी को लिया और आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पांचाली द्रौपदी चलती चली जा रही है। रात्रि के समय जब चलती चली जा रही है तो पांचाली द्रौपदी ने खड़ाऊं पहन रखी है, और जब रात्रि में खड़ाऊं की आवाज होती है तो बड़ी दूर तक जाती है। भगवान ने विचार किया ये खड़ाऊं की आवाज बहुत दूर तक जा रही है। पांचाली द्रौपदी को इशारा किया, बोले ये खड़ाऊं निकाल करके मुझे दे। देखो आज पांचाली द्रौपदी ने अपनी खड़ाऊं को उतारा और परमात्मा के हाथों में दिया। परमात्मा ने उन खड़ाऊं को लपेटा और लपेट करके अपने हृदय से लगाया। अब नंगे पांव ही चलना पड़ेगा। पांचाली द्रौपदी बार बार पूछती है, दीनानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले ये बताना ठीक नहीं। और एक बात, कोई भी गुप्त बात हो वो अपनी स्त्री को बतानी नहीं चाहिए। अभी आवाज हमारे घर लगे जा रही है, वह ऊपरे परे परे कोश रही हो आओ, है ना। कोई भी गुप्त बात हो वो अपनी स्त्री को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि माताओं के मुख में कोई भी बात रुकती नहीं। आज तुम बता दे, देखो तुमका अपनो जान तुमका यू बता रहे हैं। और सवेरे जहां इनका सम्मेलन भवा गांव बाहर 10-5 जन गया, कहाँ कहे जाने हुआ। आज हमारे यहाँ इस कहर रहे, दूसर तीसर तेरे कहे, तीसर वाली चौथी तेरे, दैनिक जागरण फेल है, पूरे गांव बात हो है ना। तो बात कहने की ये है, इसमें माताओं बहनों को नहीं, ये भी महाभारत का ही प्रसंग है कि धर्मराज का श्राप लगा हुआ है। मैया कुंती ने ये छिपा लिया था कि कर्ण मेरा ही बेटा है। अगर धर्मराज जी ने कहा था तू पहले बता देती तो शायद भाई के हाथों भाई मारा नहीं जाता। ये बात तूने छिपा ली, अगर तू पहले बता देती तो शायद एक भाई के हाथों एक भाई का वध नहीं होता। तूने इतनी बड़ी बात छिपा ली, तो जाओ। धर्मराज ने वहीं पर श्राप दे दिया। माता तुमने इतना बड़ा रहस्य छिपाया है, मैं सारी नारी संप्रदाय को ये श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी स्त्री के मुख में कोई भी गुप्त बात रुकने वाली नहीं है। और तभी से ये माताओं को श्राप लगा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये बार बार पूछ रही है कहाँ जा रहे हो, मगर भगवान ने बताया नहीं। बार बार पूछ रही है प्रभु कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। परमात्मा बोले आगे आगे मैं चल रहा हूं और पीछे पीछे तुम चलते हो। धीरे धीरे प्रभु चलते चलते पीछे पीछे पांचाली चली जा रही है, आगे आगे परमात्मा चले जा रहे हैं। तो जा करके पितामह भीष्म के शिविर के बाहर पहुंच गए। पितामह भीष्म जी का शिविर लगा है। शिविर के अंदर पितामह भीष्म जी माला चला रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मैंने प्रण कर लिया है कल प्रातः काल होगा, एक पांडव मारा जाएगा, मैं ये अधर्म करूंगा। यही सोच करके भगवान के नाम की माला चला रहे। इधर पितामह भीष्म के शिविर के बाहर खड़े हुए भगवान और पांचाली को बुलाया और पांचाली को बुला करके निवेदन किया, बोले अंदर चली जा।
और अंदर जाकर के जो भी महात्मा, जो भी पुरुष, जो भी संत आपको बैठा दिखाई पड़े, आप उसके चरणों में प्रणाम करना, और प्रणाम करने से जो भी आशीर्वाद मिल जाए वो लेकर के वापस चली आए। धन्य है पांचाली द्रौपदी, भगवान पर विश्वास रखने वाली वो माता आज अंदर प्रवेश कर गई। भगवान बाहर खड़े हैं और धीरे धीरे द्रौपदी चल करके जब अंदर गई, देखा बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, त्रिपुंड लगा हुआ। पितामह भीष्म जी को जब सामने देखा घबरा गई, महाराज ये क्या हो गया? अरे प्रभु जानता है कि पितामह भीष्म जी ने ही प्रण किया है, मगर फिर भी भगवान मुझे यहाँ ले आया। मगर परमात्मा ने कहा है उसके वचनों पर विश्वास करूंगी। भगवान का विश्वास मान करके पांचाली द्रौपदी ने पितामह भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया। जानते हो, ज्यों ही प्रणाम किया, ज्यों ही सिर चरणों में रखा, पितामह भीष्म जी माला चला रहे थे, नेत्र बंद है, भगवान के ध्यान में लीन है, और नेत्र बंद करते हुए ही